अनेकों कहानी जिसमें ज्ञान है, रोमांच, कहीं सुख है तो कहीं दुख है, तो कहीं उसका निवारण, कहीं कठिनाई है तो कहीं अध्यात्म, सब कुछ आपके अपने चैनल नई जीवन पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईश्वर में ही आध्यात्मिक जीवन है। यही हमें अनंत से युक्त कर देता है। क्योंकि ब्रह्मा स्वत पूर्ण और परिपूर्ण है, इसलिए आपको ब्रह्मा में सब कुछ मिल जाता है। आपकी सारी आवश्यकताएं और इच्छाएं वहां तृप्त हो जाती हैं। दूसरी ओर भौतिक जीवन है। यह हमारा संबंध चारों ओर के संसार से करा देता है। इन दोनों से संबंध कराने वाला विचार है। यही दोनों के बीच खिलवाड़ करता है। हमारे अंदर शक्ति है जिससे हम अपनी पसंद के अनुसार दिव्य प्रवाह के लिए अपना हृदय खोल या बंद कर सकते हैं। यह सब मन की शक्ति से विचार प्रक्रिया द्वारा होता है। यदि आप राजसी प्रकृति के हैं तो आप ईश्वर से बहुत दूर हैं। आपका हृदय ईश्वर की ओर से बंद है, और यदि आपकी प्रकृति सात्विक है तो आपका हृदय ईश्वर के दिव्य प्रवाह के लिए खुला है। पवित्र गंगा जी का उद्गम स्थान गंगोत्तरी है और वे सदा गंगा सागर की ओर बहती रहती हैं। इसी प्रकार विचारधारा मन में जमे हुए संस्कारों के तल से प्रारंभ होती हैं, जहां वासनाएं भरी रहती हैं और जागृत तथा स्वप्न अवस्था में निरंतर पदार्थों की ओर बहती रहती है। जब पहिए बहुत गर्म हो जाते हैं तो रेल के इंजन को भी आराम देने के लिए इंजन घर में भेज दिया जाता है, परंतु मन का यह रहस्यमय इंजन पल भर भी आराम किए बिना बराबर काम किए जाता है। इस मन का विस्तार ही संकल्प है और अपनी नानात्व शक्ति के द्वारा इस संकल्प जगत को जन्म देता है। अज्ञानियों का मन विक्षेप युक्त, चंचल और करोड़ों संकल्पों वाला होता है। उनके मग संकल्पों द्वारा डोलते रहते हैं, परंतु ज्ञानी संकल्पों से मुक्त होते हैं। वे सदा आत्मज्ञान में स्थित होते हैं, जो सर्वोच्च तृप्ति और परम शांति देता है। संसार केवल संकल्प है। जब संकल्प अतिवेग से बढ़ने लगता है तो कभी भी लाभदायक नहीं होता, प्रत्युत इससे हानि ही होती है। संकल्प बंधन का कारण है। जो कुछ संकल्प और वासनाएं आप बनाते हैं, वे सब ही आपको जाल में फंसाते जाते हैं। जैसे रेशम कीट स्वनिर्मित कृमिकोश में फंस जाता है, वैसे ही आप स्वरचित संकल्पों और वासनाओं के द्वारा बंधनग्रस्त हो जाते हैं। संकल्प ही दुख है और इसका अभाव ब्रह्मानंद है। संकल्प ही संसार है और इसका विनाश मोक्ष है। मन का संकल्प ही सारे स्थावर और जंगम जीवों के सहित सारे संसार का उद्भव करता है। महामाया की भ्रांति का यह विशैला वृक्ष संसार के भिन्न भिन्न विषय भोगों की भूमि में मन के विकारों के बीज से अधिकाधिक फलता फूलता है, संकल्पों से पूर्ण होता है। माया एक बड़ा विशैला वृक्ष है। माया भ्रम के इस वृक्ष को तृष्णाएं और वासनाएं सींचती हैं। कर्म इसके फल हैं। काम वासना, क्रोध, लोभादि इसकी कोंपलें हैं। सत्व, रज और तम कलियां हैं। इंद्रियां टहनियां हैं। अहंकार इसका तना है। राग और द्वेष इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। उनके विषय पदार्थ इसकी पत्तियां हैं। जैसे सर्वगत आकाश का रूप नहीं है, वैसे ही यद्यपि व्यक्तिगत मन की, जो अविद्या से पूर्ण और व्यापक है, स्थिति नाम के लिए है, तथापि इसका बाहरी या आंतरिक कोई रूप नहीं है। सारे पदार्थों से भासमान सत्यता का विकास ही मन है। जहां भी संकल्प है वहां मन का अस्तित्व है। इस संसार का उद्भव और विलय जो चेतना के विकार के सिवाय और कुछ नहीं है, मन के संकल्पों के उद्भव और क्षय के साथ साथ होता है। संकल्पों और विकल्पों का त्याग कर देने पर ही मन के द्वारा ब्रह्मा साक्षात्कार हो सकता है। आपको संकल्पों का यथासंभव पूर्ण उन्मूलन करना चाहिए। यह संकल्पनाश की साधना बुद्धिमत्ता पूर्वक करनी चाहिए।
संकल्पनाश से ही मोक्ष होता है। चाहे आप कोटि कोटि वर्षों तक तप करते रहें, चाहे आप एक ही समय में तीनों लोकों की यात्रा करने में समर्थ हो जाएं, परंतु संकल्पनाश के सुनिश्चित पथ का अनुसरण किए बिना आप निर्विकार मोक्ष को प्राप्त करने में कदापि सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए संकल्प के विनाश का प्रयत्न करें और इससे सारे दुख और विषमता से रहित ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लें। अपुनर्जन्य संकल्पक्षय ही निर्दोष ब्राह्मी स्थिति है। तो फिर मौन होकर गुप्त रूप से अपने हृदय में संकल्पों के नाश का विचार क्यों नहीं बनाते? जिन्होंने संकल्पों का विनाश कर दिया है, उन्हें चक्रवर्ती सम्राट का राज सिंहासन भी तुच्छ खिलौना सा प्रतीत होगा। संकल्प, विकल्प और द्वैत भावना से रहित हो जाएं। अपने को बिल्कुल संकल्प रहित बना दें और निर्विकल्प बन जाएं। यही ब्रह्मनिष्ठा या अद्वैत निष्ठा है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कठोर प्रयत्न करें, तब आप पूर्ण शांति और आनंद में रहेंगे। मन का स्वभाव। मन संसारी पदार्थों का ध्यान सरलता से कर सकता है, यह इसका स्वभाव है। साधारणतया विचार पदार्थों की ओर सुगमता से जाते हैं। मानसिक शक्ति इस ओर सहज ही प्रवाहित होती है। यह सांसारिक विचारों की प्राचीन विधियों में सरलता से प्रवाहित होती है। ईश्वर का ध्यान करना इसे अत्यधिक कठिन लगता है। संसारी व्यावहारिक मन के लिए यह उतना ही कठिन है जितना पहाड़ी पर चढ़ना। मन को पदार्थों की ओर से हटाकर ईश्वर की ओर ले जाना वैसा ही कठिन है जैसे गंगा के सहज प्रवाह को गंगा सागर की ओर से रोककर बद्री नारायण की ओर जाना या यमुना के प्रवाह के प्रतिकूल नाव चलाना। तो भी यदि आप जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं तो मन को इच्छा के विरुद्ध भी अनवरत प्रयत्न और त्याग के द्वारा ईश्वर की ओर चलने के लिए साधना चाहिए। यदि संसार के क्लेशों और विपत्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। संकल्पनाश कैसे करें? संकल्प के धब्बे या बादल को विवेक और सतत प्रयत्न की शक्ति से छिन्न करके आत्म प्रकाश सहित ब्रह्मानंद सागर में निमन हो जाएं। जब आप अपनी छाया पर मिट्टी मिट्टी डालकर उसे दबाना चाहते हैं तो छाया सदा ऊपर ही रहती है। इसी प्रकार जब आप संकल्पों को विवेक वृत्ति से नष्ट करने का यत्न करते हैं तो वे बार बार प्रकट हो जाते हैं। मन को वस्तुओं की ओर से हटा लें और अपने गुरु के उपदेशों के अनुसार चलें। मन को शुद्ध करके चिदाकाश में स्थिर करें। संयम पाकर मन का क्षय हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सांसारिक पदार्थों का क्षण मात्र के लिए भी ध्यान न करें। संकल्प से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। विचारों का निग्रह करने से मन का नाश हो जाएगा। एक पूर्ण विकसित पुष्प को अपने हाथ से मसल डालने में तो कुछ प्रयत्न लगता भी है, परंतु संकल्प का क्षय करने के लिए उतने भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। विचारों के संयम से संकल्प का नाश हो जाता है। आंतरिक संकल्प के द्वारा बाह्य संकल्पों को टूटता से क्षय करके और शुद्ध मन के द्वारा अशुद्ध मन का नाश कर आत्मज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएं। जब संसार की असारता का विचार आपके विश्वास पात्र से जम जाएगा तो नाम और रूप द्वारा जनित विक्षेप और संकल्प की स्फूर्ति भी धीरे 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 लुप्त हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मा सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात केवल ब्रह्मा ही सत्य है, संसार असत्य है और जीव ब्रह्मा से सिद्धांत है। करते रहने से आपको अत्यधिक मानसिक शक्ति तथा शांति प्राप्त होगी। अपने सम्मुख के दृश्य पदार्थों के लिए समस्त वासनाओं से अपने को मुक्त कर अपने मन में उठने वाले सारे संकल्पों का उन्मूलन कर दें। यह मन जो संकल्पों द्वारा उत्पन्न होता है, इन्हीं संकल्पों द्वारा नष्ट हो जाता है, जैसे अग्नि वायु द्वारा उद्दीप्त होती है और वायु द्वारा ही शमित भी होती है। निसंकल्पावस्था। नीच संकल्पों के मिटने के साथ साथ अविद्या और उसका कार्य मन भी मिट जाता है। संकल्प दुखमय है, निःसंकल्प परमानंद है।
एकांत कमरे में अकेले बैठ जाएं। नेत्र बंद कर लें। मन को देखें और निरंतर तथा दृढ़ प्रयत्न द्वारा एक एक करके वृत्तियों को नष्ट कर दें। असंप्रज्ञात समाधि हो जाएगी। यदि दुखजनक संकल्पों के विनाश के साथ साथ मन का भी नाश कर दिया जाए तो मोहरूपी घना कुहासा जो आप पर अतीत काल से छाया हुआ है स्वयं ही मिट जाएगा। फिर शरत काल के निर्भर आकाश के समान ज्योति स्वरूप आनंदमय अद्वितीय निराकार अजन्मा अविनाशी ब्रह्मा स्वयं प्रकाश करने लगेगा।